हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना। देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं चार्ज क्या होता है, लाइटनिंग कैसे होती है। अब हमारी बारी आती है चार्जेस के टाइप की और उनके इंटरेक्शन। देखो, एक्टिविटी करते हैं एक। इनफ्लेट टू बैलून्स, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, रब बोथ द बैलून विद द वूलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? देखो, आपने क्या करना है, दो बैलून्स को किसी धागे से बांध के लटका देना है। ध्यान रखें वो आपस में टच ना हो। अब उनको दोनों को वूलन क्लॉथ से रब करना है, तो आपको क्या मिलेगा, क्या आप वहाँ पे पाएंगे। नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी। अब हम इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे यूज्ड पेन रिफिल से। जो पेन रिफिल यूज़ हो चुका है, आपने एक रिफिल को पॉलीथीन से रब करना है और उसको ग्लास टम्बलर में ध्यान से रख देना है। और ये हमने ग्लास टम्बलर क्यों लिया है, एक स्टैंड के रूप में। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद पॉलीथीन। अब दूसरे रिफिल को भी आपने पॉलीथीन से रब करना है और उसको चार्ज रिफिल के पास लेके आना है। ध्यान रहे, दोनों आपस में टच नहीं होने चाहिए, चार्ज एंड टच नहीं होना चाहिए आपके हाथ के साथ। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर? क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या दोनों अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? इस एक्टिविटी में वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट। हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स को पास में लेके आए जो कि सेम मटेरियल से बने हुए थे। क्या होता है अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से पास में लाए जाएं? तो हम ये देखते हैं। अब आपने एक रिफिल को रब करना है और उसको ग्लास टम्बलर में रख देना है। अब एक इनफ्लेट बैलून आपने लेके आना है रिफिल के पास और उसे देखना है। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन। अब हमने जो जो ऑब्जर्वेशन की उनको देखेंगे। जो फर्स्ट में जो चार्ज बैलून था वो दूसरे चार्ज बैलून को रेपल करेगा। सेकंड में जो चार्ज रिफिल था वो चार्ज रिफिल को रेपल करेगा, क्योंकि दोनों ही सेम मटेरियल के थे दोनों केस में। लेकिन थर्ड में एक चार्ज बैलून है, सेकंड चार्ज रिफिल है, तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। क्या ये दर्शाता है कि जो चार्ज है बैलून पे वो अलग तरह का है रिफिल से? क्या हम कह सकते हैं देयर आर टू काइंड ऑफ चार्ज? क्या चार्ज के दो काइंड होते हैं? कैन वी ऑल्सो से, क्या हम ये भी कह सकते हैं कि चार्जेस जो हैं सेम काइंड के वो रेपल करते हैं एक दूसरे को, जबकि जो अलग अलग तरह के हैं वो अट्रैक्ट करते हैं? तो इट इज़ अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। देखो, एक कन्वेंशन है जिसमें हम चार्ज जो कि ग्लास रोड के ऊपर है, जब उसको सिल्क के साथ रब किया गया तो उसको पॉजिटिव कहेंगे और दूसरे को नेगेटिव। पाया गया कि जब चार्ज ग्लास रोड को एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाया गया, रब जो कि पॉलीथीन से रब की गई थी, तो उनके बीच में अट्रैक्शन था। तो आप क्या सोचते हैं, वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ? तो प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर कैसा चार्ज था? योर गेस that the plastic straw would carry a negative charge is correct. जो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसके ऊपर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। देखो, जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं रबिंग के कारण होते हैं वो हमारा कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं। कैसे होते हैं? स्टैटिक। दे डू नॉट मूव बाय themselves when charges move they constitute an electric current। वो खुद से नहीं चलते, जब चार्ज चलते हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। वी हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6। आप क्लास 6 से इनके बारे में पढ़ रहे हैं। करंट जो है एक सर्किट में जो कि बल्ब को जगाता है, या जो करंट है जिससे कि वायर को गर्म कर दिया। देखो, अब आपने देखा है कभी करंट चलाते हैं ना, तो जो वायर है वो गर्म हो जाती है। इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है, बल्कि जो चार्ज है वो चल रहा है, उसका मोशन हो रहा है, इसी कारण से ये सब होता है। अब बारी आती है ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की। किसकी? चार्ज के ट्रांसफ़र की, चार्ज को एक से दूसरे में भेजने। एक्टिविटी है, आपने एक खाली जैम की बोतल लेनी है, कार्डबोर्ड का पीस लेना है जो कि थोड़ा सा जो माउथ है बोतल का उससे बड़ा हो। पर्स अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप वुड बी इंसर्टेड। आपने उसमें एक होल कर देना है और मेटल की पेपर क्लिप उसमें लगा देनी है। ओपन आउट पेपर क्लिप
जैसा कि फिगर में दिखाया आपने, इस तरह से उसको लगा लेना है पेपर क्लिप को। 2 स्ट्रिप्स एल्युमिनियम फॉइल की लेके, साइज आपको गिवन है, उन्हें पेपर क्लिप पर लटका देना है। अब आपने पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड में डाल करके उसको परपेंडिकुलर हो जाए ताकि वो उसके अंदर रख देना है। अब एक रिफिल चार्ज करना है और पेपर क्लिप के एंड से टच करना है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब देखेंगे कि होगा क्या वहाँ पे कोई फॉइल स्ट्रिप पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या वो रिपेल होंगी, क्या वो अट्रैक्ट होंगी। अब आपने क्या करना है, अदर चार्ज बॉडी को टच करना है पेपर क्लिप के एंड से। क्या जो फॉइल स्ट्रिप्स हैं वो सेम वे में बिहेव करेंगी सभी केसेस में? क्या जो ये अपरेटस है बी यूज टू डिटेक्ट, ये यूज़ किया गया है कि बॉडी चार्ज है या नहीं? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो फॉइल स्ट्रिप्स हैं वो रिपेल कर रही हैं? देखो, जो एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स हैं उनको सेम चार्ज मिला एक सेम रिफिल से पेपर क्लिप के द्वारा। रिमेंबर कीजिए कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए उससे चार्ज फ्लो हो गया। अब स्ट्रिप्स के अंदर एक ही तरह का चार्ज था जिसके कारण वो दोनों रिपेल हुई और दूर चली गई। सच अ डिवाइस, अब इस तरह के डिवाइस को ये जानने के लिए यूज़ किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं, और इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। दस वी फाइंड, क्या हमने पाया कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हैं उनको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजा जा सकता है एक मेटल कंडक्टर के द्वारा, बिकॉज मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। अब आपने पेपर क्लिप का जो एंड है उसे आराम से टच करना है हैंड से, कि यू विल फाइंड, आपको क्या मिलेगा, एक चेंज मिलेगा फॉइल स्ट्रिप्स में। वो जैसी पहले थी वैसी ही हो जाएंगी। अब आपने ये रिपीट करना है फॉइल चार्जिंग स्ट्रिप्स को, ठीक है, एंड टचिंग द पेपर क्लिप एवरी टाइम। हर बार क्या होगा, जब आप उसे टच करेंगे तो वो रिपेल होंगी, और जब आप उसे फिंगर से टच करेंगे तो वो पहले की पोजीशन में आ जाएंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये रीज़न है कि इज़ दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ। जब हम उसे टच करते हैं फॉइल स्ट्रिप को तो हमारी बॉडी के द्वारा जो चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फॉइल स्ट्रिप्स जो हैं डिस्चार्ज हो गई है। अब जो प्रोसेस होती है चार्ज को एक चार्ज बॉडी से दूसरी में अर्थ में भेजने की, देखो, जब एक चार्ज किसी बॉडी के द्वारा चार्ज बॉडी से अर्थ में चला जाए तो इस प्रोसेस को हम अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग। अर्थिंग जो है बिल्डिंग्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि कुछ इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कि एक लीकेज के कारण हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल करंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग की स्टोरी, जो हमारी बिजली कड़कती है ना जब बारिश आती है, तो उसकी स्टोरी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।